कि सबसे पहला हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जो मेहनत किया गया आपके पीछे, उसमें से आपका क्या, यहाँ सीखने के बाद आप लोगों को क्या क्या मिला, क्या क्या किए, ये रिपोर्ट मेरे को चाहिए। और क्या बाधा आ रहा है अभी लाइफ में जिसके लिए आप लोग किसी भी काम में सक्सेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अब कोई ऐसा भी होगा जो पानी में डंडा मार रहा होगा, बोला काम तो सर बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस काम का मूल्य क्या हो गया? पानी में डंडा मार के कहाँ कौन सक्सेस हुआ है? तो वो रिपोर्ट मेरे पास होना चाहिए अगर आप चाहते हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं मांग रहा हूँ। ये पहला बिंदु था। दूसरा ये कि आप लोग जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, और कितना सही है, इसका तर्जमा कौन करेगा? ठीक है। और तीसरा बिंदु ये है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के दिशा में जा रहे हो या किसी और दिशा में जा रहे हो, इस बात का चिंतन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो रिपोर्टिंग होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे को बताना चाहिए। दूसरा ये कि जो भी निर्णय ले रहे हो, अगर मुझे मानते हो तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि हम किसी को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, कैसा है, ठीक है। लेकिन 1 लाख रुपया देने के बाद मेरे पास आओगे और बोलोगे हम 1 लाख रुपया दे दिया, तो हम मना तो नहीं कर सकते ना भाई, तू तो ऑलरेडी गड्ढा में कूद चुका है, अब रस्सी दे के खींचने का काम है मेरा। तो ये ध्यान देना है। अभी आप बोले कि हमको गाय का काम करेंगे, बढ़िया, ठीक है ना, लेकिन उसमें अगर आप जो गाय का काम करोगे वो देसी गाय में कर रहे हो, जर्सी में कर रहे हो, और जो कर रहे हो उसका आउटपुट रिजल्ट क्या है और कितने लोग अब तक सक्सेस हुए हैं, और अगर नहीं सक्सेस हुए तो क्यों नहीं हुए, कहाँ फॉल्ट लाइन है, ये समझना जरूरी है। तो मेरे पास उसका अनुभव है, मेरे से ले लो। बात मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, लेकिन मैं तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। एटलीस्ट सुन लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको जो मर्जी आप करो, उसमें मेरा किसी को बाधा देना ना था, ना है, ना रहेगा। यही बिंदु है। लेकिन अगर आप अपने मनमर्जी में करोगे और कल फेल्योर होगे तो आप सबके लिए समस्या का कारण बनोगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, इस देश के लिए भी, गौ माता के लिए भी, आपके प्रोजेक्ट प्रोग्राम टारगेट के लिए भी, जिस संगठन में काम कर रहे हो उस संगठन के लिए भी समस्या का कारण बन जाओगे। क्यों? क्योंकि बिच्छा मंत्र तो नहीं जानता है, सांप के बिल में हाथ घुसेड़ दिया, ठीक है। बाकी हम दूसरे का गलती नहीं देखें, दूसरे का गलती से सीखें। दूसरे का उंगली दिखाना बड़ा सहज है कि आदमी वो खराब है। भाई किसी का खराब पीरियड आता है, खराब पीरियड फिर भाग जाता है। कोई गड्ढा में गिरता है, फिर गड्ढा से निकल के ऊपर आ जाता है। तो अपने गलती से सीखता है। इंसान है हम लोग, और हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो गया कि आप लोग गलती करोगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो गलती करना स्वाभाविक बात है, और उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। जो चाणक्य जी बताए ना, आदमी खुद गलती कर कर के सीखता है और दूसरों का गलती से सीखता है। दोनों में से अच्छा कौन है? बताओ भाई, कौन है? आप खर्चा करके गलती करोगे और उसमें से सीखोगे या नहीं सीखोगे, या दूसरों का गलती से सीख लोगे, ठीक है। तो चाणक्य नीति के अनुसार बताया गया कि दूसरे का गलती से देखो, सीखो, लेकिन दूसरे का गलती को मत दिखाओ। यानी परनिंदा पर चर्चा मत करो, अपने से अपना कल्याण करो। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट बिंदु ये है कि हम लोग जो भी प्रशिक्षण के बाद अपने क्षेत्र में गए, मैं ये देख रहा था कि 1 साल के अंदर आप लोग क्या ताड़ मोड़ के उखाड़ रहे हो और उसका रिजल्ट क्या है। तो ये 1 साल होने के लिए आ गया। उस 1 साल का रिपोर्ट, भाई क्या क्या किए और क्या क्या अब तक और आगे करने का प्लानिंग रखे हो,
कहाँ तक सफलता मिला या कहाँ तक विफलता मिला, क्या क्या निर्णय लिए थे, क्या क्या प्रोग्राम प्लानिंग टारगेट था, वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे क्यों नहीं पहुँचे, इसका चिंतन, इसका मंथन आप लोग अपने ग्रुप लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे करके मेरे को रिपोर्ट देना है, ताकि मैं भी देखूं कि यार हम जो ट्रेनिंग किए आप लोगों से कोई दक्षिणा नहीं लेके, तो मेरा गुरु दक्षिणा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर ये गया मेरा काम से, मेरा मेहनत बेकार गया या मेरा कहीं कमी रह गया है। मैं अपने को भी ठीक करूँगा ना कि आगे कहाँ क्या समस्या है, मेरे को भी चिंतन करना है कि जो शिक्षा दिया गया उसमें आप लोगों के दिमाग में घुसा या जत पठितम तद गुरबे निवेदितम कर दिए, ठीक है, या एक कान में घुसा दूसरा कान में निकल गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का निर्णय करें या इस बात का चिंतन करें कि जो प्रशिक्षण हुआ, आप लोग भी समय दिए, लोगों का पैसा लाए, चाहे अपना पैसा हो चाहे संगठन का पैसा हो, बहुत सारे लोग आपको पैसा दे के सहायता किए, तो उनका भी ऋणी हुए ना भाई। आप लोग मुफ्त का जो लोग खाए हो, आप लोग ऋणी हो गए ना, तो उनका ऋण का परिशोध भी तो करना है। ऋण का परिशोध तभी होगा जब वो देश का व्यक्ति आपको सहायता किया था प्रशिक्षण के लिए, देश का कुछ महान काम के लिए, कोई कल्याण काम करने के लिए, गौ माता का रक्षा, भूमाता का रक्षा, जंगल का रक्षा करने के लिए, और अपना स्वयं का कल्याण, अपना परिवार का कल्याण, देश का कल्याण के लिए जो भी सहायता, चाहे वो आलोक के माध्यम से आए, चाहे चिन्नू के माध्यम से आए, चाहे जागृत ओडिशा के माध्यम से आए, चाहे बड़े लोग दान किए या अपने पैसा से आया ना, पैसा मुफ्त का तो नहीं था। और आप लोग तो खाए पिए, जो भी उसका पैसा का उपयोग किए ना, ऋणी तो हो गए। और ज्योतिष के अनुसार ये पैसा बर्बाद नहीं जाता है, एट एनी कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं इस जन्म हो चाहे अगला जन्म हो रिपे करना पड़ेगा। तो बाप उन पैसा का सद्विनियोग और उनका कल्याण और देश का कल्याण तभी होगा जब आप प्रशिक्षण लिए, आए, रहे, अपना पैसा हो चाहे देश का या समाज का पैसा का उपयोग किए, तो उस पैसा का सद्विनियोग और उसके माध्यम से कल्याण सबका वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कहाँ प्रॉब्लम था, फिर उसको आगे हम लोग स्क्रूटनी करके ठीक करेंगे। कोई बात नहीं, गलती होता है, कोई बात नहीं, ग्रुप में है तो मन मालिन्य होता है, मन भेद हो ना पाए, मतभेद हो ना हो जाए, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कर्म एक जगह में और पर्सनल रिलेशन अलग जगह में। संगठक अहंकार के कारण और दूसरा संगठक निरहंकार के कारण, अलग अलग बिंदु विशेष है। इसलिए पर्सनल रंजिश, आपसी रंजिश से उठो। आपस में एक दूसरे का कमी दिखाना, छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, मैं सोच रहा था वो बहुत बड़ा आदमी है और ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार? सबका पाछू है, तुम्हारा भी पाछू है, सबको ही पाता है, सबको ही गुगु करता है, और सबका भी मुंह है, सुंदर सुंदर चेहरा है। चंद्रमा भी कलंक है, हमारे अंदर कलंक हो गया तो क्या हो गया? उस कलंक को मत देखो हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या कर पा रहे हैं। और जो बड़े बड़े डिंग हाँक रहे थे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उल्टा के रख देंगे, एक साल में अपने आप का छाती में हाथ रख के पूछो, हम अपने लक्ष्य के दिशा में कितना दूर आगे गए, पीछे गए, या लक्ष्यहीन हो गए, भटक गए, या एक साल से मेहनत ही करते जा रहे हैं लेकिन फेल्योर हैं। अब भी धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के बैठे हैं, अब भी हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं है। तो गलती कहाँ हो गया 365 दिन में? 365 दिन का गलती क्या है और वो क्यों है? तो ये अगर अभी अपने आप को सिंहावलोकन नहीं करोगे, व्हाट इज कॉल्ड सिंहावलोकन? सिंह जब जंगल में चलता है, चलते चलते कुछ देर जाके पीछे घूम के देखता है, क्या मैं सही तो आ रहा हूं या दिग्भ्रष्ट हो गया हूं, दिशाहीन हो गया हूं। इसलिए अपने लाइफ का सिंहावलोकन करना
एक नेतृत्व के लिए, एक राजा के लिए, एक लीडर के लिए, एक मैनेजर के लिए, एक व्यक्ति का निजी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये मीटिंग का लक्ष्य यही था। आप लोग अपना खाता पेन कॉपी निकालोगे, साल भर का क्या ताड़ मोड़ के उखाड़े हो और कहाँ कमी रहा, सच पूरा लिखना और मेरे को व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम कर लेना। ये मीटिंग का परम लक्ष्य था। ओवर नेक्स्ट टॉपिक ध्यान